महिला इतनी सॉफ्ट नहीं है जितना हर कोई उन्हें टारगेट कर लेता है। हमारे देश की महिलाओं में एक बहुत गंभीरता का विषय रहा है। उनकी मुख्यमंत्री धर्मपत्नी राबड़ी देवी भी रहीं, परिवार में बहुएं भी हैं। तेजस्वी यादव ने भी लव मैरिज की, शादी हुई, अभी थोड़े दिन पहले बच्चा है, सब परिवार है पूरा। बेटे की बहू का धर्मपत्नी का डिस्प्यूट चल रहा है अपने समधी से उनका। ऐसा शब्द उन्हें एक परिवार वाले है जो मुख्य रूप से महिला है। तो क्या वो आंख सेकने का क्या मतलब हुआ? ये क्या है आंखें सेकने का? हीटर है क्या वो? महिला क्या हीटर है जो वहां सीखने जा रहे? ऐसा नहीं है। इस देश की महिला सीता भी है, सावित्री भी है, गार्गी भी, अपाला भी, अनुसुईया भी, रजिया सुल्ताना भी है। ऐसा नहीं है। ये देश महिलाओं का आदि आबादी का है। पद्मावत की सुंदरता को आग की छोड़िए, सेकने की बात छोड़िए। उस समय पद्मावत ने डिसाइड किया अगर खिलजी हमारे साम्राज्य की तरफ आया और आ रहा है, बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है, उन्होंने कहा जौहर होगा। देखिए, उन्हें डर लगा कि आधी आबादी बिहार की नीतीश कुमार की हो जाएगी, गठबंधन की हो जाएगी, मोदी जी की सरकार की हो जाएगी। उन्हें शायद ये डर लगा। अगर वो ये बात अपनी धर्मपत्नी के सामने और अपनी बहुओं के सामने बैठकर कहते तो मुझे विश्वास है वो नहीं कर सकते थे। लालू यादव जी नहीं बोल सकते थे, उन्होंने पीछे से बोला और शायद उनके यही रहा होगा, अंतर्भाव यही रहा होगा। शायद वो भी मुख्यमंत्री रहे, वो भी रेल मंत्री रहे, वो भी उद्घाटन करने जाते हो, मुंह में राम और बगल में छुरी रख सकता है महिलाओं के प्रति। वो भी रेल मंत्रालय में उद्घाटन करने चाहते थे, बड़ी बड़ी अधिकारी महिलाएं हैं। तो ये कह दिया जाए ये बिल्कुल महिलाओं का अपमान है। नमस्कार, आपके साथ में हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, अगर बिहार की बात करें तो बिहार के आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद हर कोई गुस्सा जाहिर कर रहा है, और वह बयान किसी और को लेकर नहीं बल्कि महिलाओं के ऊपर किया गया है। इसी पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं के ऊपर जाकर आंख सेकते हैं, वो महिलाओं को देखने जाते हैं, अपनी सरकार बनाने के बारे में बाद में सोचेंगे। नहीं, ये खैर पूर्ण रूप से उचित नहीं है। ये उचित नहीं। शब्द महिला इतनी सॉफ्ट नहीं है जितना हर कोई उन्हें टारगेट कर लेता है। हमारे देश की महिलाओं में एक बहुत गंभीरता का विषय रहा है। उनकी मुख्यमंत्री धर्मपत्नी राबड़ी देवी भी रहीं, परिवार में बहुएं भी हैं। तेजस्वी यादव ने भी लव मैरिज की, शादी हुई, अभी थोड़े दिन पहले बच्चा है, सब परिवार है पूरा। एक बेटे की बहू का धर्मपत्नी का डिस्प्यूट चल रहा है अपने समधी से उनका। ऐसा शब्द उन्हें एक परिवार वाले हैं, बेटियों के पिता हैं, नाती पोते वाले हैं, देहोते वाले हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है, धार्मिक व्यक्ति हैं। महिला के प्रति ऐसा कहना कि एक मुख्यमंत्री जो उनके साथी भी रहे हैं, जो उनके बहुत हमजोली भी रहे हैं, जो उनके बहुत मित्र भी रहे हैं और उनके प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर महिलाओं को लेकर ऐसा आरोप लगाना कि इसका मतलब अगर कोई महिला सम्मेलन करता है, महिला कार्यक्रम में जाता है, महिला के आयोजन में जाता है, जो मुख्य रूप से महिला है, तो क्या वो आंख सेकने का क्या मतलब हुआ? ये क्या है आंखें सेकने का? हीटर है क्या वो? महिला क्या हीटर है जो वहां सीखने जा रहे? ऐसा नहीं है। इस देश की महिला सीता भी है, सावित्री भी है, गार्गी भी, अपाला भी, अनुसुईया भी, रजिया सुल्ताना भी है। ऐसा नहीं है। ये देश महिलाओं का आदि आबादी का है। ये देश पद्मावत का भी है, जिसने आंख सेकने की बात करते हैं। जब इस देश में खिलजी ने अपना आक्रमण किया, मुगल आताताई ने आक्रमण किया, जब उसने हमला किया, जब वो बढ़ा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पर, वो देखना चाहता पद्मावत के सौंदर्य को, जो देखना चाहता पद्मावत की सुंदरता को आग की छोड़िए, सेकने की बात छोड़िए। उस समय पद्मावत ने डिसाइड किया अगर खिलजी हमारे साम्राज्य की तरफ आया और आ रहा है, बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है, उन्होंने कहा जौहर होगा। सीधे आग जलाई गई और रानियां, महारानियां, पटरानियां उस जौहर में कूदकर अपने को आग के समर्पण कर दिया। खिलजी पहुंचा, खिलजी ने वो दरवाजे तोड़कर वहां पहुंचा और जब पद्मिनियों को और पद्मावत को और जलते हुए देखा, उसने सिर पटक पटक के मारा, अरे मैंने क्या किया, ये क्या किया? ऐसा नहीं है। हाड़ा रानी का इतिहास हमारे यहाँ देश में, अनुसुईया का इतिहास है हमारे देश में। जब अनुसुईया से परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु तीनों संत बन के चले गए और माता अनुसुईया से कहा भिक्षा दो, उन्होंने कहा बोलो क्या भिक्षा में चाहिए? उन्होंने कहा मैं आपका स्तनपान करना चाहता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश
अनुसुईया की सती की परीक्षा लेना चाहते थे, जांच करना चाहते कितनी सती है। सुन रखी थी अनुसुईया, उन्होंने कहा दो स्तनपान करना चाहते हो, ठीक है रुको। अगर अनुसुईया का सतीत्व बरकरार है, वो जल लाई और तीनों ब्राह्मण जो धारण कर रखा था रूप संत का, वो छिड़क दिया, तीनों बच्चे बन गए, तीनों को गोद में लिटाला और स्तनपान करा के कह दिया कि देखो अनुसुईया सती है, अनुसुईया ने अपना वचन निभा दिया। लोग भी कहीं ना कहीं महिला थी और महिला को देवी माना जाता है या फिर महिलाओं को जिस तरीके से पूजा जाता है। और लालू यादव बोलना क्या चाहते हैं सर? एक नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महिला संवाद यात्रा को लेकर लालू यादव से पूछा गया तो साफ तौर पे उन्होंने ये चीजें बोल दी। देखिए, उन्हें डर लगा कि आधी आबादी बिहार की नीतीश कुमार की हो जाएगी, गठबंधन की हो जाएगी, मोदी जी की सरकार की हो जाएगी। उन्हें शायद ये डर लगा। वो भूल गए देवी अहिल्याबाई होलकर का इतिहास। अगर वो ये बात अपनी धर्म पत्नी के सामने और अपनी बहुओं के सामने बैठकर कहते तो मुझे विश्वास है वो नहीं कर सकते थे। लालू यादव जी नहीं बोल सकते थे, उन्होंने पीछे से बोला और शायद उनके अंतर्भाव यही रहा होगा, अंतर्भाव यही रहा होगा। शायद वो भी मुख्यमंत्री रहे, वो भी रेल मंत्री रहे, वो भी उद्घाटन करने जाते होंगे। बयान उन पे सूट करता है, आप बताइए। नहीं, मुखिया होकर के कभी किसी उम्र में लोग उनके उम्र की बात करें, किसी उम्र पर भी ये संवैधानिक पद पर रह चुका हुआ व्यक्ति, राजनीति के शीर्ष पद पर रह चुका हुआ व्यक्ति, देश का रेल मंत्री रह चुका हुआ व्यक्ति, बिहार का कई बार मुख्यमंत्री रह चुका हुआ व्यक्ति, इतने बड़े भरे पूरे परिवार का व्यक्ति क्या ऐसी सोच रख सकता है, ऐसी भावना रख सकता है, ऐसी दिल में रख सकता है, मुंह में राम और बगल में छुरी रख सकता है महिलाओं के प्रति? वो भी रेल मंत्रालय में उद्घाटन करने चाहते थे, बड़ी बड़ी अधिकारी महिलाएं हैं, तो ये कह दिया जाए ये बिल्कुल महिलाओं का अपमान है। और शायद इसीलिए मोदी जी ने 30% महिलाओं के लिए आरक्षण सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में देने का काम किया कि अब महिला अपने खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ कानून में बोलेगी भी, कानून बनाएगी भी, परिवर्तन करेगी भी, लागू कराएगी भी। आज देश में दुखद बात है, महिला आयोग चुप है। एक तरफ महिला आयोग, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, इतनी महिलाओं के लिए साधन है और इस बात पर महिला आयोग चुप है, महिला मंत्रालय चुप है, महिला हेल्पलाइन चुप है, महिला हेल्प डेस्क चुप है। उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, ये महिला का अपमान है कि लालू यादव पर कार्रवाई होगी, होना चाहिए। महिला का अपमान, आंख सेकने का मतलब क्या होता हुआ, उसे सेक्सुअल रिमार्क्स कहना, इस तरह से कहना भावना से, क्या मतलब होता है आंख सेकने का मतलब क्या होता है? देखने आप आंखों से मुझमें मां नहीं दिखती, लालू यादव को उन बहनों में अपनी मां नहीं दिखी, लालू यादव को उनमें अपनी बेटी नहीं दिखी, लालू यादव को उन महिलाओं में अपनी पोती नहीं दिखी, अपनी नाती नहीं दिखी, अपनी ध्योती नहीं दिखी, अपनी बहू नहीं दिखी, अपने परिवार की महिला नहीं दिखी, अपने घर में काम करने वाली महिला नहीं दिखी, अपने वोट देने वाली महिला नहीं दिखी। उन्हें दिखना चाहिए। महिला बहुत सम्मान का विषय, महिला माता है, महिला जननी है, महिला को भारत माता के साथ जोड़ के किया जाता है। अगर मान लीजिए, देखिए आने वाले है चुनाव बिहार में और कहीं ना कहीं आरजेडी पार्टी की बात करें तो वो भी मेहनत करने की पूरी कोशिश कर रही है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में और वो लोग सत्ता में वापस आने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। तो आरजेडी पार्टी तैयारी जोरों शोरों से करेगी, उसी बीच जाके महिलाओं से भी लोग बातचीत करेंगे। सर किस मुंह से जाएंगे बात करने? देखिए, लोग सवाल कहेंगे कि आप तो महिलाओं के आंख सेकने आए हैं। आंख सेकने क्या हीटर समझते हैं? क्या गर्म कपड़ा समझते हैं? क्या शाल समझते हैं? क्या चादर समझते हैं? क्या अलाव समझते हैं? मुझे क्या उपला समझते हैं? आग सेकेंगे, क्या मतलब होता है इस तरह का? ये बहुत गलत भावना है और उन्हें अपने शब्द वापस लेना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए मैं बीमार रहता हूं इसलिए मेरी टोंग स्लिप हो गई, मेरी जबान स्लिप हो गई। महिलाएं बहुत सम्मानित हैं, आदर है, बहुत सम्मान है उनका और आदर है। हम करते थे, करते रहेंगे। और राबड़ी देवी जी को कहना चाहिए ये मेरे पति ऐसे बोल गए हैं, उनके प्रति मेरे प्रति और आदर था। लालू यादव का आदर था। जब चारा घोटाले में गए तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, तो था आदर था। अपनी बहू के प्रति आदर है, अपनी बेटियों को राज्यसभा लोकसभा बनाने का काम किया। जो उनके लिए महिलाओं के लिए भी आदर होना चाहिए। यही दुखद है कि अन्य महिलाओं के लिए और सबसे ज्यादा आदर होना चाहिए। वो बिहार जैसे राज्य और भारत जैसे प्रदेश देश के बड़े नेता रहे हैं, आज भी उनका सम्मान है। कभी कभी तो किंग मेकर होते थे, राइज एंड फॉल उनके आए। मैंने किताब लिखी उन पर, राइज एंड फॉल। तब उन्होंने कहा कि राइज एंड फॉल तो गलत है, आप इसे हमें अच्छा करके लिखिए, हम तो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने लिखी द किंग मेकर लालू प्रसाद यादव। किंग मेकर लालू प्रसाद यादव थे, लेकिन उनका यह भाव इस बात को इंगित करता है कि उनका महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। उन्हें इस पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।